राम राम भाइयों, सभी को सीताराम। आज एक विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जिन भी लोगों के संकट नहीं कट रहे हैं, ठीक है, जिन भी लोगों के संकट नहीं कर रहे हैं या नेगेटिविटी पकड़ लेती है बार बार, ठीक है, तो घर में कोई तंत्र करवा देता है, तो कुछ भी मलिनता शरीर में है, या किसी के पितर भी रुष्ट हैं, परेशान कर रहे हैं, सवारी, या पुत्र प्रेत योनि में है, परेशान करते हैं, तो सपने में बार बार कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले बात आप ये जानो, जो भी गृहस्थी में है, ठीक, उनको 3 चीज़ की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। एक अपने कुल देवता कुल देवी की, दूसरा अपने पितरों की और तीसरा अपने इष्ट की। अगर इन तीनों की पूजा समय से आपके घर में हो रही है लगातार, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, ऊपरी बाधा, कोई तंत्र मंत्र यंत्र आपके ऊपर या आपके घर में प्रभाव नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि पितर सबसे पहले आपकी रक्षा करते हैं, तो कुल देवी देवता, उसके बाद इष्ट, ठीक। तो पितर मुख्य होते हैं, तो पितरों के लिए उपाय करें। सबसे प्रथम, इसके पितर प्रेत योनि में है या इधर भटक रहे हैं, या उनकी सेवा पूजा नहीं हो रही है या उनमें शक्ति नहीं है, तो उसके लिए सर्वप्रथम आप अमावस्या में हवन करें पितरों का, और अमावस्या की थाली निकाला करें और अपने पितरों को स्थान दें और उनके नाम की जोत जलाएं, बत्ती लगाएं, ठीक। इससे आपके पितर शुद्ध भी होंगे, सिद्ध भी होंगे और उनको शक्ति भी प्रदान होगी। तो करना क्या है कि जब भी अमावस्या आती है, हर अमावस्या को उनके नाम की आप जो भी मीठा खाना बनाते हो वो खाना निकाले, थाली निकाले, जैसे भी आपका खाना बनता है वो खाना निकाले उनके नाम का पितरों के, और पितरों का आह्वान करके कि आइए इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, और उनके नाम के जोत जलाएं, उनके नाम की दीपक लगाएं उनके फोटो के सामने, ठीक है। ये और पितरों के नाम का आप हवन जरूर किया करें। जितने भी आपको याद है पितर जो भी आपके जानकारी में थे, उनके नाम से संकल्प लेके आप हवन किया करें उनकी। अगर वो शुद्ध नहीं है, ठीक, अगर वो शुद्ध नहीं है तो संकल्प में आप उनकी शुद्धि के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए और मुक्ति के लिए, ठीक है, सिद्ध जागृति के लिए, तो संकल्प में आप कहें, तो आप जैसे ही उनका हवन करोगे, ठीक, अनुष्ठान करोगे या पूजन करोगे उनका, तो उनकी सद्गति भी होगी, शुद्धि होगी, शक्ति प्रदान होगी और आपको आशीष भी देंगे। और अगर आप पितर आपके शुद्ध हो गए और आपके पक्ष में चले, तो पितर क्या करेंगे, आपको फर्श से अर्श में पहुंचाने में समय लगता है उनको।